जय श्री कृष्णा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वंदे मातरम। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सत्ययुग आरंभ में बहुत बहुत स्वागत है। और इस समय हमारे पास एनवीटी यानी कि नवभारत टाइम्स अखबार है और इसमें मेन हेडलाइन जो दी गई है, ईवीएम पर मस्क के बयान से हंगामा। एलोन मस्क ने एक बयान दिया है कि ईवीएम को हटा देना चाहिए, इन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हैक किया जा सकता है। ये है न्यूज़, आप देख सकते हो। ये है अखबार सोमवार 17 जून 2024। ठीक है जी। और ये भैया दिखा लो ज़रा इसको, एक मिनट। ये न्यूज़ है। तो अब ये खेल क्या है, बात खेल से अखबार से मतलब नहीं है, इनकी न्यूज़ देखते रहो, समझते रहो। खेल खेल ही है। अभी तो आपने न्यूज़ देखी है, ये बताते हैं जो वर्ल्ड एलिट्स जो हैं, ये अधूरा अर्ध सत्य बताते हैं। असली खेल तो मकसद इनका यह है। अभी तो ये नेता, जितने भी नेता हैं, इनको बदनाम भी करेंगे। बदनाम क्या, सारा खेल जो बड़े बड़े जो इनके मेन मेन एजेंट है, सारा मिलकर ही खेल खेलेंगे। और इनकी कम वो भी दिखाएंगे कितना खर्च होता है, जनता का पैसा इनके ऊपर कितना खर्च होता है, सारे सारे नेताओं पे कितनी इनकी सिक्योरिटी कितनी, वो सब कुछ वो ये सारा मीडिया इन्हीं के कंट्रोल में है। तो इनका मकसद कैसे है ये, मतलब ये इतनी हकीकत सत्य बात बता क्यों रहे हैं, खुल के क्यों बोल रहे हैं, जबकि खेल ही नहीं का है। तो ये खेल समझने की जरूरत है, खेल ही नहीं का है। और ये बता रहे हैं कि ईवीएम में भी गड़बड़ है सीधी। तो इनको सीधे सा मतलब ये है कि इनको ये जो नेता नगरी है ये ख़त्म करनी है। नेता नगरी से कंट्रोल लेके अभी अब सीधा अपने हाथों में लेंगे जितना भी है, यानी कंपनी राज लाने के लिए डायरेक्टली अपने हाथ में कंट्रोल आएगा। पब्लिक की पहले माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी कि देखो ये इन्हें क्यों इतना पैसा खा रहे हैं, देश सारे देश इन्होंने कर्जबान कर दिए हैं, क्योंकि सारे देश ही इनके कंट्रोल में हैं। तो इन नेता को ये सारा सारा ये नेता उड़ा रहे हैं, है हकीकत भी हम मानने हैं। लेकिन हमें अपनी व्यवस्था खुद बनानी पड़ेगी। व्यवस्था वही है, लोक स्वराज स्वशासन, जिसका प्राण जो हमारी ग्राम सभाएं होती हैं, ग्राम सभाएं जनसभाओं को उनका प्राण बोलते हैं। तो हमें उस व्यवस्था पे लाना, ना कि इनकी कंपनी राज द्वारा इनको, जिसका ये पूरा का पूरा प्रयासरत हैं कंपनी राज लाने के लिए। हमें इनकी चाहे राजतंत्र हो चाहे लोकतंत्र, दोनों व्यवस्थाएं इन्हीं वर्ल्ड एलिट्सों की बनाई गई हैं और ये इसी तरह राज करते हैं। तो ये पूरी पूरी व्यवस्था ही चेंज करनी होगी। हमें हमें लोक स्वराज पे आना पड़ेगा, स्वशासन पे। ग्राम सभाओं को जिंदा करना पड़ेगा, जनसभाओं को, वार्ड सभाओं को, जो भी है उन्हें जिंदा करना पड़ेगा, जो कि इन्होंने पंचायती राज लाकर, पार्षदी के ये चुनाव लाकर ये ख़त्म, भूल चुके हैं हम अपनी ताकत को। तो सारा का सारा खेल ये जो आजकल ये बोलने लगे हैं ईवीएम, जबकि सारा खेल ही इनके द्वारा चलाया जा रहा है और फिर भी ईवीएम पे बोल रहे हैं पब्लिक। तो ये बहुत बड़ा खेल है, समझने की जरूरत है खेल को। क्योंकि जब ये नेता बदनाम होंगे सबके सब, भाई इतने घोटाले करते हैं, इतने वो करते हैं, तो इनके कंट्रोल करने के लिए क्या सीबीडीसी लानी पड़ेगी, सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी, इनका लेखा जोखा रहेगा, सब कुछ कैसे कोई एंट्री। तो ये एक बड़े लेवल का आम पब्लिक को भी कंट्रोल करेंगे इससे। और इनकी ये सब नेतागिरी भी खत्म करनी है इन्हें। डायरेक्ट पब्लिक अपना आप ही कह देगी, जनता लास्ट में जब थक हार गया, यार हाँ हम कंपनी, जब देश ही ये सारा का सारा चंदा इन ये कंपनी वाले बड़े बड़े देते हैं, मल्टीनेशनल कंपनी, तो फिर कंपनी ही क्यों ना देश चलाएं। तो ये पब्लिक की धीरे धीरे करके उस तरफ लेकर आएंगे, तो अपना आप स्वीकार कर लेगी ये जनता। ये जो भेड़ है ना, जो दिमाग से तो कुछ सोचती नहीं, तो कह देंगे भी कंपनी को दे दो, देश यही चलाएंगे। तो बर्बाद कर रहे हैं नेता तो देश का। तो सारे नेता गलत नहीं है, 5%, लेकिन हम कह रहे हैं व्यवस्था को ही चेंज कर दो। क्यों ना, जो एक नेता कोई मानसिक रोगी होगा, मान लो एक नेता, बड़े बड़े इतने सारे देश हैं, सारे आज युद्ध में हैं, ये युद्ध की आग में झोंक रहे हैं एक दूसरे के, फलाना देश पे कर रहा है, फलाना देश पे अटैक कर रहा है। और एक आदमी जो पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है, जो कि प्रधान सेवक बन जाए कोई भी, वो मानसिक रोगी हो, मानसिक विकार उसके अंदर हो, और वो भाई डालो दूसरे देश पे एटम बम है, परमाणु बम डालो, तो जनता मरेगी ना बीच में। इन्होंने तो अपने वो बना लिए, बंकर बना लिए बड़े बड़े, तो दबक जाएंगे बिल में। तो आम पब्लिक मरनी है ना, जो सेना मरेगी वो भी हमारे बेटे हैं, हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं जो मरेंगे। तो ये सोचना होगा, तो हम क्यों ना ऐसी व्यवस्था करें, ये सारी दुनिया मिलकर क्यों ना एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करे जो सारा का सारा कंट्रोल ही लोगों के हाथ में रहे। इनकी ईडी, सीबीआई और जितनी भी हैं, ये सारे सारे डायरेक्ट जनता के इसमें, सेनाएं जनता के इसमें कंट्रोल में रहे। ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं खड़ी करते बन के। युद्ध हो ही नहीं सकते, आतंकवाद खत्म हो जाएगा, धर्म की लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी यदि ऐसी व्यवस्था खड़ी कर ली। तो ये सोचने की जरूरत है सभी लोगों को, सभी भाइयों को, खासकर हमारे जागरूक साथियों को, क्रांतिकारियों को। यही है कि ये व्यवस्था हमें लोक स्वराज पे लानी है, स्वशासन पे लानी है, एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है।
तो इनसे जीतने का एक ही तरीका है, नहीं तो ये पूरी दुनिया को ये ख़त्म करेंगे। ये देख ही रहे हो आप, ऊपर से भी ये मच्छरों की तरह जैसे स्प्रे करते हैं, केमिकल का छिड़काव कर रहे हैं, और ये हीटेड गर्मी जो बढ़ा रखी है, टेक्नोलॉजी के बारे में पता ही है किस तरह से खेल कर रहे हैं, डिपॉपुलेशन कर ही रहे हैं ये, और पता नहीं क्या क्या लाएंगे, सुनामी भी लाएंगे, बरसात में बरसात ज़्यादा करवाएंगे, सर्दियों में सर्दी ज़्यादा करवाएंगे ये, और दोष ये आम इंसानों को देंगे, जबकि ये सारा का सारा ऐब ये खुद कर रहे हैं ये। तो बहुत कुछ सोचने की ज़रूरत है हमें। और मैं खाली इंडिया की बात नहीं करता, सभी देशों की जो जनता हैं, लोग हैं, सबको मिलकर विचार करना पड़ेगा, और हमें एक ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है जो पूरी तरह जनता का ही कंट्रोल रहे उस व्यवस्था पे, ना कि कोई एक ये ऐसी व्यवस्था चाह रहे हैं कि एक वो जिनका जो वन डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर जो है, यानी कि न्यू डैश वर्ल्ड डैश ऑर्डर, यानी कि एक ही राजा हो, एक ही कंट्रोल करे पूरी दुनिया को, ये इस तरह चाह रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, इसके विपरीत ले जाओ, उल्टा कर दो इसको, यानी कि हर जगह की जनता ही के हाथ में रहना चाहिए सब कुछ, ऐसी व्यवस्था खड़ी करनी है। तो ये इस ओर लेके जा रहे हैं, कंपनी राज की तरफ लेके जा रहे हैं। अभी धीरे धीरे देखो, ये मीडिया ही नेताओं को बदनाम करेंगी, और पब्लिक की माइंड प्रोग्रामिंग की जाएगी, और जनता फिर स्वयं ही देने को तैयार हो जाएगी देशों की बागडोर इन कंपनियों के हाथ में। तो ये कंपनी राज इस तरह से आएगा। सावधान रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।